नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे दवाई के बारे में जानेंगे जिसका यूज आजकल सभी लोग करते हैं। किसको दर्द नहीं होता, किसके शरीर में सूजन नहीं होता है, किसको परेशानी नहीं होती है दर्द से, कभी दांत का दर्द, कभी शरीर दर्द, महिलाओं में पीरियड्स का दर्द। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन हो गई हैं और सभी अपने डेली के काम में इतने व्यस्त हैं कि उनको कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से दर्द का सामना करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग एक मेडिसिन के बारे में जानते हैं जिसका नाम है ब्रूफेन। ब्रूफेन एक ऐसी दवा है जो कि बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। आपके ये बहुत सारे बीमारियों में काम करता है। तो पहला हमारा क्या है कि ब्रूफेन का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है आइबुप्रोफेन, ठीक है, यानी कि आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन क्या है? तो ये इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। जैसे कि हम लोग दाल बनाते हैं, ठीक है, तो दाल में हम पानी भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, मसाला भी डालते हैं, लेकिन उसमें जो दाल है, अरहर की दाल, वो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। इसी तरह ब्रूफेन जो मेडिसिन है उसमें हमारा आइबुप्रोफेन जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ब्रूफेन जो है वो एक दर्द की दवा है, दर्द निवारक दवा है, दर्द से आराम दिलाएगी आपको। मेनली अगर किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सूजन भी हो गया है, और ये मेनली कब रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, जॉइंट्स वाला दिक्कत है, जॉइंट्स पेन हो रहा है, आपके कमर में, पीठ में दर्द हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है, ठीक है, खिंचाव महसूस हो रहा, सिर में दर्द है, दांत दर्द में, पीरियड्स के दर्द यानी मासिक दर्द मासिक धर्म अगर महिलाओं में हो रहा है तो, और पोस्ट सर्जरी पेन यानी ऑपरेशन के बाद जो शरीर में दर्द होते हैं उसमें। तो ये सारे कुछ टाइम है, कहें तो ये सारी कुछ दिक्कतें हैं जिसमें कि ब्रूफेन मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, आइबुप्रोफेन का, ठीक है। ये मेडिसिन जो है वो मेनली ज़्यादा छोटे बच्चों को ना ही दे तो अच्छा है, और ज़्यादा जो बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उन्हें भी ये ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। अगर कभी नीड है और प्रेस्क्राइब किया गया है तब दे सकते हैं, अपने मन से, ये नहीं कि हमेशा खिलाते रहें शरीर दर्द, पेट दर्द, सिर दर्द में। ये जो मेडिसिन है वो उन मरीजों को नहीं खानी चाहिए जिनको कि स्टमक अल्सर है, लीवर, हार्ट, किडनी, ऐसी कुछ दिक्कतें हैं, यानी लीवर से जुड़ी बीमारियां हैं या फिर किडनी से या फिर हार्ट से जुड़ी दिक्कतें हैं। और क्या है कि ये जो मेडिसिन है, अगर किसी को पेट सही नहीं है, लूज मोशन हो रहा है, पेट में बहुत ही अजीब सा अकड़न महसूस हो रहा है, इरिटेशन महसूस हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप इसे नहीं लीजिए, क्योंकि ये जो दवा है अगर आप इसे लेंगे तो हो सकता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपको ये हो। और अगर आपको पहले से ही स्टमक में आराम नहीं, दर्द हो रहा, बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा, तो ये और उसे बढ़ा देगा। ये जो मेडिसिन है वो हमेशा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से ही लें, और किसी भी दवा को ज़्यादा समय तक खाइएगा तो वो असर नहीं करेगा, उसके नुकसान होने लगेंगे। तो ये दवा ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यूज में नहीं लाना है, और इसके ज़्यादा यूज के कारण ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, ब्लीडिंग की चांसेस बढ़ सकती हैं, लीवर भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि कोई भी दवा खाते हैं तो लीवर पे ही उसका इम्पैक्ट पहले पड़ता है, अल्सर बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? अगर आपको आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन से एलर्जी है या फिर एनएसएड ग्रुप से एलर्जी है तो आपको ये दवा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। ये जो ब्रूफेन 200 mg टैबलेट है उसे आपको नहीं लेना होगा। फिर अगर आपको पेट से ब्लीडिंग हो रहा है या फिर पहले हुआ है, पेट का अल्सर है, स्टमक ब्लीडिंग, स्टमक अल्सर, या फिर आपको इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग हो रही है या फिर पहले हो रखा है, तो आपको जो है इन अल्सर के केस में आपको जो है ये दवा नहीं लेनी है। इफ़ यू हैव एन इंक्रीज्ड ब्लीडिंग टेंडेंसी, if you suffer from severe heart, kidney और liver failure, if you are pregnant, अगर आप क्या हैं, प्रेग्नेंट हैं, या फिर आपको जो है हार्ट की, किडनी की, लिवर की दिक्कतें हैं, ठीक है, यानी इससे जुड़ी बीमारियां हैं, इस अंग से जुड़ी बीमारियां हैं, तो आपको ये दवा एकदम नहीं लेना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट, यानी किसी भी दवा को खाते हैं तो वो सब पर असर करती है, लेकिन एक दो लोग जो होते हैं उन पे वो असर नहीं करती है, उल्टा उन पे साइड इफ़ेक्ट शो करती है। तो पहला है एब्डोमिनल पेन, यानी पेट में दर्द हो सकता है, उमड़ हो सकती है,
सीकनेस बहुत ही कमज़ोरी लगेगी, आलसपन महसूस होगा, बीमार सा महसूस करेंगे आप। डायरिया हो सकता है यानी लूज मोशन हो सकता है, बहुत बार आपको जो है फीकल मैटर यानी स्टूल पास करने जाना पड़ेगा। फ्लैचुलेंस यानी गैस रिलीज होगा बहुत ज़्यादा। सिर दर्द हो सकता है, नाक बह सकता है, सर्दी हो सकती है। ठीक है, तो हम लोगों ने साइड इफ़ेक्ट्स देख लिए हैं कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि ये जो दवा है ब्रूफेन वो किस तरह से हमारे शरीर में काम करती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि दर्द बढ़ाने के लिए और सूजन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब हम लोग ये दवा खाएंगे तो ये क्या करता है कि उन सभी केमिकल्स को रिलीज़ होने से रोक देता है, उनके काम को ना होने मतलब काम नहीं होने देता है, उनको रिलीज़ ही नहीं होने देगा। तो फिर क्या होगा, पेन और स्वेलिंग नहीं होगा, और जो इन्फ्लामेशन का साइन है उसमें क्या होता है, पेन हो जाएगा, दर्द होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, लालपन सा छा जाएगा, गर्म सा महसूस होगा। तो इन्फ्लामेशन कम करने के लिए हम लोग ये मेडिसिन देते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या है मेडिसिन का, तो जो भी इन्फ्लामेशन कॉज करने वाले केमिकल्स हैं उन केमिकल्स को ये रिलीज़ नहीं होने देता है या फिर उनके असर को कम कर देता है। ये क्या है कि अगर किसी को जॉइंट पेन, मस्कुलर पेन हो रखा है तो उन्हें भी अगर आराम चाहिए तो वो ये दवा ले सकते हैं। तो इसी तरह से ये क्या है, हमारा छोटा सा वीडियो है किसके ऊपर, तो ब्रूफेन के ऊपर। ब्रूफेन मेडिसिन किसे लेनी चाहिए, किसे नहीं लेनी चाहिए। तो जैसा कि हम लोग सारे वीडियो में देखते ही हैं कि कोई भी दवा ज़्यादा टाइम तक नहीं लेनी चाहिए। प्रॉपर उसकी टाइमिंग है कि सुबह, दोपहर, शाम खाएं, पानी सफिशिएंट पिएं, ज़्यादा पानी पिएं, और खाना खाने के बाद जिसको खाना है उसके खाना खाने के बाद ही खाइए। और कोई भी दवा लेने टाइम सावधानी बरतिए कि ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह, धूप में ना जाना, या फिर अगर दवा ज़्यादा खाते हैं तो फिर आप उसे हल्का गुनगुना पानी से पीजिए और फिर खड़े होकर दवा खाइए और उसके बाद थोड़ा चलिए। ठीक है, तो इससे दवा का असर सही होता है और जल्दी असर होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।